स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 4.2 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के सार्व गुणनखंड निकालिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका सार्व गुणनखंड लिखना है। 4 और 12 का क्या लिखना है? सार्व गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? गुणनखंड लिख लेंगे। चलिए बनाते हैं। 4 का गुणनखंड, गुणनखंड 4 का गुणनखंड लिखिए। क्या क्या होगा? 4 किसका किसका टेबल में आता है, किसका किसका पहाड़ा में आता है, उस संख्या सबको लिखिए। 1 का में आता है 4, और किसका 2 का में, 3 का में आता है नहीं, और किसका 4 का में आता है। तो 4 का गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1 2 4। वैसा ही 12 का, 12 दिया है तो 12 का भी गुणनखंड लिखते हैं। 12 का गुणनखंड, 12 किसका किसका टेबल में आता है, उस संख्या सबको लिखिए। किसका? 1 2 3 4 6, और किसका 12 का में। तो 12 का भी गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1 2 3 4 6, और कौन 12। तो 12 किसका किसका पहाड़ा में आता है, उस संख्या सबको लिख देना है, वही होगा 12 का गुणनखंड। अभी सार्व गुणनखंड, सार्व मतलब होता है उभयनिष्ठ और साझा भी होता है। सार्व का मतलब उभयनिष्ठ भी होता है और का साझा होता है। तो अभी सर्व मतलब दोनों में कौन कौन गुणनखंड मिल रहा है। देखिए 4 का गुणनखंड में 1 2 4 है, और 12 का गुणनखंड में 1 2 3 4 6 12 है। तो दोनों का 4 और 12 का सर्व गुणनखंड कितना होगा? देखो दोनों का गुणनखंड में कौन कौन संख्या सब मिल रहा है, उसको सर्व गुणनखंड बोलते हैं। देखिए ये एक ठो मिला, और कौन मिला? 2 है यहाँ पर, हाँ 2 भी है, 2 को भी घेरा लगा दीजिए, और कौन है? 4 है। सार्व गुणनखंड मतलब दोनों में रहना चाहिए। तो 4 और 12 का सार्व गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1 2 और कौन 4। कौन कौन संख्या सब मिला, वही को बोलते हैं सार्व गुणनखंड। चलिए लिखते हैं। अतः 4 और 12 का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कौन कौन हुआ? कौन कौन गुणनखंड मिला, वही सब उसका सार्व गुणनखंड होगा 4 और 12 का। देखिए 1 मिला दोनों में था, और 2 मिला दोनों में था, और कौन 4 मिला, यही हुआ 4 और 12 का सार्व गुणनखंड, यही हुआ आंसर। सार्व गुणनखंड समझ लिए ना, दोनों में रहना चाहिए। दोनों का गुणनखंड में कौन कौन संख्या मिला, वही सब होगा उसका 12 और 4 का सार्व गुणनखंड। समझ लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 12 और 18 के। 12 और किसका? 18 का। इसका पहले गुणनखंड लिखते हैं, और इसका भी गुणनखंड लिखते हैं, और कौन कौन मिलेगा, वही 12 और 18 का सार्व गुणनखंड होगा, या उभयनिष्ठ गुणनखंड, चाहे उसको क्या बोलते हैं, और साझा गुणनखंड। हाल लिखिए। चलिए 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड लिखिए। 12 किसका किसका पहाड़ा में आता है? देखिए 1 का में आता है, 2 का में, 3 का में, और 4 6 और 12 का में आता है। वैसे ही 18 का भी गुणनखंड लिखिए। 18 का गुणनखंड, चलिए 18 किसका किसका टेबल में आता है, किसका किसका पहाड़ा में आता है? 1 का में आता है, 2 का में, 3 का में, 4 का में आता है नहीं आता है। वैसे ही 5 6 का में आता है, और 7 9 का में आता है, और किसका में आता है? 9 और 18 का में आता है। समझ लिए? चलिए अभी यहाँ पर 12 और 18 का सर्व गुणनखंड कौन कौन होगा, कौन कौन संख्या मिला। देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, और कौन 6 मिला। तो 12 और 18 का सर्व गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1 2 3 और 6। दोनों में कौन कौन संख्या है मिल रहा है, वही संख्या सब दोनों का सर्व गुणनखंड होगा। तो लिखते हैं। चलिए अतः 12 और 18 का सर्व गुणनखंड, गुणनखंड कौन कौन संख्या मिला? 1 मिला, और 2 मिला, और 3 मिला, और कौन 6 मिला, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना? चलिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन है 16 और किसका? 64 का। इसका भी बनाते हैं हल। 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 होगा, और कौन
2, 3 का पहाड़ा में आएगा नहीं, और किसका 4, और किसका में आता है 8 का में, और किसका 16, और किसका पहाड़ा में आता है और 16 का पहाड़ा में। चलिए 64 का गुणनखंड लिखते हैं। कौन 1, और कौन होगा 2, 3 का पहाड़ा में आएगा नहीं, 4 का पहाड़ा में आएगा, और किसका आएगा 8 का पहाड़ा में आता है 8 8 64, और किसका 16 के में आता है, और 32 का में आता है, और किसका में आएगा 64 का में आएगा डायरेक्ट। चलिए देखिए 2 का पहाड़ा में भी आता है 64, कितना बार बोलते हैं 2 का पहाड़ा, तब आता है 32 बार। देखिए पहाड़ा किताब में ना 2 का पहाड़ा 10 से तक लिखा हुआ है, 2 दहिया 20। अगर 2 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो कितना होगा 2 गराए 22 होगा। वैसे ही 12 बार 13 बार, वैसे 14 बार 15 बार 16 बार, वैसे ही करोड़ों बार बोलते जाएंगे। लेकिन पहाड़ा किताब में 10 से तक लिखा है, मत बोल देना कि 2 दहिया 20 होता है, 64 कहाँ से आएगा, वैसा मत समझना। पहाड़ा किताब में 10 से तक 2 को गुना करके लिखा है, पूरा हम लोग करोड़ों तक लिख सकते हैं, समझे। चलिए गुणनखंड, अब ये दोनों का सर गुणनखंड कौन कौन होगा, देखो कौन कौन मिल रहा है, 1 मिला, और कौन 2 मिला, और कौन 4 मिला, और 5 मिला, और कौन मिला 16 मिला। तो कौन कौन मिलता है उसी को सर्व गुणनखंड बोलते। कौन कौन मिलता है, दोनों में कौन कौन गुणनखंड है वही को सर्व गुणनखंड बोलते हैं। 16 और 64 के सर्व गुणनखंड कौन कौन हुआ, कौन कौन मिला, देखिए 1 2 4 8 और कौन 16। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर अतः 16 और 64 का सर्व गुणनखंड बराबर कौन कौन 1 2 और 4 और कितना 8 और 16। यही हुआ आंसर। एक सभी में सर्व गुणनखंड होता है, एक सभी का संख्या में आता है, एक का पहाड़ा में सब संख्या आता है, समझे। तो एक सभी में रहता है, यही हुआ इसका आंसर। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन है 36 और 120 का। चलिए इसका भी गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले 36 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 36 किसका किसका टेबल में आता है, किसका किसका पहाड़ा में आता है। देखिए 1 का में आता है, 2 का में आता है, 3 का में आता है, और 4 का में 4 9 36 होता है, और 5 का में आता है नहीं, 6 का में आता है, और किसका 7 का में आता है नहीं आता है, 8 का में नहीं, 9 का में आता है, और किसका 10 का में आता है, 11 का में नहीं आता है, 12 13 इस सब में नहीं आता है, 12 का में आता है, 12 3 36 होता है, 13 का में आता है नहीं आता है, और किसका 18 में आता है, और 36 में आता है। लिख लिए 36 का गुणनखंड। अभी किसका लिखना है 120 का, तो लिखिए 120 का गुणनखंड। 120 1 का में आता है, 2 का में आएगा, 3 का में आएगा, 4 का में भी आता है, और 5 का में भी आता है, 6 का में भी आता है, और 8 का में भी, और 10 का में भी आता है, 12 वैसा ही 15 20 30 और 60 और 120। 120 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 60 120। तो सर्व गुणनखंड लिखते हैं। चलिए 36 और 120 का कौन कौन संख्या मिला, देखिए 1 मिला, यहाँ 2 भी मिला, और 3 भी मिला, देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, और कौन मिल रहा है, देखिए 9 मिलेगा नहीं मिला, 12 देखिए यहाँ पर 12 है, 12 भी मिला, और 18 है नहीं, और कोई संख्या नहीं है। तो 36 और 120 का सर्व गुणनखंड देखिए कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 6 कौन कौन आया, और कौन 12, और एक संख्या 12 है। तो लिखिए अतः 36 और 120 का सर्व गुणनखंड डैश दीजिए कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 6 और कौन 12। यही हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के सर्व गुणनखंड निकलिए। ये यहाँ पर भी क्या पूछे, सर्व गुणनखंड निकलिए बोल रहे हैं। वहाँ पर 2 ठो संख्या था,
लेकिन यहाँ पर कितना ठो है, 3 ठो, 1 2 3। यहाँ पर भी तीनों का गुणनखंड लिख लेंगे और तीनों में कौन कौन मिलेगा वही सब होगा ये तीनों का सर्व गुणनखंड। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 8 का गुणनखंड लिखिए कौन कौन होता है। 8 का पहाड़ा में कौन कौन संख्या आता है। चलिए गुणनखंड लिखते हैं। 8 का गुणनखंड, 8 किसका किसका पहाड़ा में आता है, जल्दी से लिखिए। 1 2 4 और 8। वैसा ही 12 का गुणनखंड लिखिए। 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का में और 3 का में, 4 का, 6 का और 12 का। वैसा ही 20 का भी लिखिए। 20 का गुणनखंड कौन कौन होगा। 20 का गुणनखंड 1 2 और 3 आता है, नहीं 5 10 और 20। तो सर्व गुणनखंड लिखने वाला है। तो देखिए कौन कौन मिला, तीनों में 1 मिला, तीनों में 1 है। और कौन मिला, 2 है तीनों में। और कोई संख्या मिला नहीं। तो ये तीनों का सर्व गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 और 2। तो लिखिए यहाँ पर अतः 8, 12 और 20 का सर्व गुणनखंड बराबर कितना, 1, 2। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। अभी 2 नंबर में भी पूछा है 9, 12 और 24। इसको अपने से बनाइएगा। 9 का पहले गुणनखंड लिखना, उसके बाद 12 का भी गुणनखंड लिखना और 24 का भी गुणनखंड लिखना। और तीनों में कौन कौन गुणनखंड मिल रहा है वही होगा 9, 12 और 24 का सर्व गुणनखंड। इसको अपने से बनाने का कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के प्रथम 3 सर्व गुणाज लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 और 3 के सर्व गुणाज लिखना है। सर्व मतलब दोनों में रहना चाहिए। सबसे पहले गुणाज लिखेंगे। गुणाज मतलब पहाड़ा। अभी 2 का गुणाज कौन कौन होगा, 2 एका 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। वैसे ही पहाड़ा लिखते जाएंगे। चलिए बनाते हैं हल। 2 का गुणाज, सबसे पहले गुणाज लिखिए। 2 का टेबल ही लिखते जाओ, 2 का पहाड़ा ही। 2 को एक बार 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एका 2, 2 दूने 4, 6 8 10 और कौन 12 और कौन आएगा 2 से 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहिया 20 और 11 बार बोलेंगे तो 22 आएगा। वैसा ही 12 बार बोलेंगे तो 24 आएगा। आगे वैसा बोलते जाएंगे। वैसा ही 3 का भी गुणाज लिखिए। 3 का गुणाज मतलब उसका टेबल लिखते जाना है, पहाड़ा लिखते जाना है। 3 एका 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27, 3 दहिया 30। अगर 3 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो 33 आएगा और 12 बार बोलेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही आगे और जाते जाएगा। तो देखिए 2 और 3 के का पूछा है, सर्व गुणाज। सर्व मतलब तो जानबे करते हैं दोनों में मिलना चाहिए। देखिए कौन कौन संख्या दोनों में है, 2 और 3 में कौन कौन संख्या है। देखिए 2 का गुणाज में देखिए ये 6 मिला हुआ और कौन है यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12, 12 मिला और कौन मिला देखिए यहाँ पर कितना, ओह, और यहाँ पर 18 मिला, ये भी 18 और ये भी 18 और ये 24 24 भी मिला। लेकिन कितना ठो बोला है, प्रथम शुरुआत का कितना ठो सर्व गुणाज, 3 ठो। तो 3 ठो लिखना है। कौन कौन, 6 12 और कौन मिला 18। 3 ठो बोला है तो 3 ठो लिखिए, 6 12 और कौन हुआ 18। तो लिखते हैं चलिए, अतः 2 और 3 के प्रथम 3 गुणाज, 3 गुणाज, प्रथम 3 सर्व गुणाज, सर्व गुणाज। दोनों में कौन कौन मिला देखिए, 6 और कौन मिला 12 और कौन 18। यही हुआ इसका आंसर। प्रथम शुरुआत का बोला था, लगातार 6 12 और कौन मिला 18। यही हुआ इसका आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन है 2 और 5 का। सबसे पहले 2 का गुणाज लिख लेना, उसके बाद 5 का भी गुणाज लिख लेना और दोनों में कौन कौन गुणाज मिल रहा है वही होगा सर्व गुणाज। 3 ठो बोला है, प्रथम का 3 सर्व गुणाज लिखना। इसको भी अपने से बनाने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 50 से छोटी ऐसे सभी संख्याएं लिखिए।
जो 2 और 3 के सर्वगुणाज हैं। सर्वगुणाज मतलब 2 का पहाड़ा में भी आना चाहिए और कितना 3 का पहाड़ा में भी आना चाहिए, उसी को ना सर्वगुणाज बोलते हैं। अब ये बनाए थे, देखिए सर्वगुणाज किसको बोलते हैं, जो 2 का पहाड़ा में भी आता है और किसका 3 का पहाड़ा में भी आना चाहिए, उसको बोलते हैं सर्वगुणाज। वही ना बोलते हैं 2 और 3 का सर्वगुणाज ये है। वैसा ही बोला है 50 से छोटी, ऐसे सभी का सर्वगुणाज को लिखना है, जो 2 और 3 के सर्वगुणाज हो। 50 से छोटे मतलब 50 से 1 तक कौन कौन 2 और 3 दोनों का पहाड़ा में आना चाहिए, उसको लिखना है। चलिए लिखते हैं 50 से छोटे 2 और 3 के सर्वगुणाज, कहाँ से गुणाज 50 से छोटी इस प्रकार है। चलिए लिखते हैं 2 का में भी आना चाहिए, 3 का में भी आना चाहिए, मतलब 2 का पहाड़ा में भी आना चाहिए और 3 का पहाड़ा में भी आना चाहिए, उसी को ना सर्वगुणाज बोलते हैं। चलिए देखते हैं 6 होगा और कौन होगा 12। 12 2 का पहाड़ा में भी आता है और 3 का पहाड़ा में भी आता है। वैसे ही 18 किसका 2 का पहाड़ा में भी आता है और 3 का पहाड़ा में भी आता है। वैसे ही 24, 28, 30 और कौन होगा 36, 42 और 48, यही होगा आंसर। 50 से छोटा वाला था, लिखें यही हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य किसको बोलते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सर्वगुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, उसके अलावे और कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं क्या सह अभाज्य संख्या। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पर दिया 1 नंबर में 7 और 16 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, वो पूछा है। चलिए इसका बनाते हैं हल। सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे और इसका भी गुणनखंड लिखेंगे। चलिए 7 का गुणनखंड, 7 का गुणनखंड कौन कौन होगा 1,7 और होगा नहीं होगा, 1 का पहाड़ा में 7 आता है और किसका 7 का पहाड़ा में आता है। वैसा ही 16 का भी गुणनखंड लिखते हैं। चलिए 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड कौन कौन होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। देखिए अब सर्वगुणनखंड जानते हैं कैसे कौन कौन मिलता है, उसी को सर्वगुणनखंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए कौन कौन संख्या मिला, खाली 1 केवल मिला, तो 7 और 16 का सर्वगुणनखंड कितना हुआ 1 हुआ। तो सहअभाज्य संख्या होने के लिए क्या वहाँ पर क्या पढ़े थे, सहअभाज्य संख्या तभी होता है जब उसका सर्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 ही होता है और कोई और संख्या नहीं होता है। तो इसका सर्वगुणनखंड कितना हुआ 1 हुआ। तो 7 और 16 एक का संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देते 7 और 16 के सर्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। कितना है सर्वगुणनखंड केवल 1 आया, तो लिख देते हैं अतः 7 और 16 सहअभाज्य संख्या है। यही हुआ इसका आंसर। यही पूछा था ना कौन कौन संख्या सहअभाज्य संख्या है और कौन कौन नहीं है। सहअभाज्य संख्या होने के लिए केवल 1 ही उसका सर्वगुणनखंड होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। चलिए 2 नंबर को भी बनाते हैं। यहाँ पर पूछा है 17 और 68 क्या यह सहअभाज्य हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं 17 का गुणनखंड लिखिए। 17 का गुणनखंड, 17 का गुणनखंड कौन कौन होगा 1 और 17 और किसी का पहाड़ में आता है 17 नहीं, 1 और 17 का में ही आता है। वैसे ही 68 का लिखिए। 68 का गुणनखंड, 68 का गुणनखंड चलिए लिखते 1 का पहाड़ा में आता है और 2 का में और किसका में आएगा 3 का में आएगा नहीं आएगा। 4 का में देखिए 4 का में आता है कि 4 का में भी आता है और किसका और 17 का में भी आता है। वैसा ही और संख्या सब भी आएगा, उस सबको लिख लीजिएगा, समझिए, समझ लिए ना। और संख्या भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड 1 मिला और कौन मिला 17 मिला। देखिए
एक और कौन मिला 17 मिला। तो इसका ये दोनों का 17 और 68 का सर्व गुणनखंड कौन कौन हुआ 1 और 17। लेकिन सह अभाज्य संख्या में क्या बोला था केवल एक ही सर्व गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 और 17 हुआ, दो ठो संख्या हुआ 1 और 17। तो ये सह अभाज्य संख्या है नहीं, केवल एक ही का उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, सर्व गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 और 17 हुआ, तो यहाँ लिखते हैं 17 और 68 का सर्व गुणनखंड। सर्व गुणनखंड कौन कौन होगा, कौन कौन 1,17, 1, कितना 17। तो ये वाला केवल एक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 17 भी आ गया, तो ये सहअभाज्य संख्या है नहीं है। तो लिखते हैं चलिए, अतः 17 और 68 सहअभाज्य संख्या नहीं है। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना, केवल एक ही गुणनखंड सर्व गुणनखंड एक ही केवल आना चाहिए और दूसरा और कोई संख्या भी आना नहीं चाहिए, तभी बोलेंगे उसको सहअभाज्य संख्या, नहीं तो नहीं बोलेंगे। वैसा ही 3 नंबर में क्वेश्चन है 15 और 17 का। ये भी बहुत आसान सा है, ये सबको अपने से बना लेना। और 4 में भी है 16 और 81 का। सबसे पहले क्या करना है, इसका 16 का गुणनखंड लिखना है और 81 का भी गुणनखंड लिखना है। अगर सर्व गुणनखंड एक आया, केवल एक ही आया केवल, तब बोलेंगे 16 और 81 का है सहअभाज्य संख्या है। नहीं तो अगर 1, 2, 4, 6, 7 ऐसे आया तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बहुत ज़्यादा आया ना, तो इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ लिए, इस सबको अपने से बनाने का कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी बोल रहे हैं। तो देखिए कोई एक संख्या है, हाँ वो 3 और 4 दोनों से पूरी भाग जाता है, तो वो लिए हैं उस संख्या और किसी भी संख्या से भाग जाएगा बोल रहे हैं। तो हाँ जाएगा, विभाज्य होगी। कैसे देखिए, अभी देखिए 3 और 4 से कोई संख्या ले लीजिए, 12 एक ठो 3 का पहाड़ा में भी आता है और 4 का में भी आता है। वैसे ही 24 को ले लेते हैं, 24 जो 3 का पहाड़ा में भी आता है और 4 का में भी आता है। तो देखो, तो ये संख्या और किससे विभाज्य होगा, देखिए 12 से भी होगा और किससे 2 से भी होगा 24, और किससे होगा और होगा और संख्या रहेगा। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ विभाज्य होगी। और संख्या लिखना है तो लिख दीजिएगा। मान लिए वहाँ पर 24 लिए हैं तो कौन, वैसा ही लिख देना 12 और 2 से भी विभाज्य होगा। अगर 24 लिए हैं तो 2 को भी लिखना और 12, यही हुआ इसका आंसर। 4.2 में इतना ही क्वेश्चन था।